हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई के गवर्नर बदल गए हैं और आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर बने हैं? तो देखिए, आरबीआई के ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे, जो कि लेफ्ट साइड में है, ये शक्तिकांत दास है, राइट साइड में ये संजय मल्होत्रा है। ठीक है। संजय मल्होत्रा को कितने वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो संजय मल्होत्रा को 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। आरबीआई के गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 5 साल का हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। 3 वर्ष तो कार्यकाल होता है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, लेकिन अधिकतम 5 साल तक। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? तो संजय मल्होत्रा जो हैं ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस राज्य से आते हैं? तो ये राजस्थान के हैं। ठीक है, राजस्थान के निवासी हैं संजय मल्होत्रा, जिन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स जो होता है ये आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 5 साल। अभी मैंने आप सभी को बताया आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम 5 साल हो सकता है। शक्तिकांत दास का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल रहा कब से कब तक? 2018 से लेकर 2024 तक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे और अभी मैंने आप सभी को बताया है कि अधिकतम कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। तो ये तो रूल होते हैं, लेकिन जैसे कि रूल ये होता है कि 1 साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया गया। तो रूल तो होते हैं, लेकिन कभी कभार रूल जो है टूट भी जाता है। उसी तरीके से शक्तिकांत दास जो है 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे। निम्न में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? कौन है? चलिए बताइए। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी। गलती से भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत मारिएगा, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत के केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। जब ही आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। तब से ये सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्रीय बैंक बन गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई का मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, 2016 में भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 2016 में उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे जब भी डीमोनेटाइजेशन किया गया था भारत में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले किस पद पर कार्यरत थे? तो ये वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे इसके पहले। अब ये जो है आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं।
किस संस्था ने हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालन ढांचा पेश किया है? तो ये है आरबीआई। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नहीं होती है पूछा है। तो गैर लाभकारी एमएफआई जो होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन्हें आरबीआई विनियमित नहीं करता है। बाकी लघु वित्त बैंक के नेतृत्व वाली जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकों के नेतृत्व वाली जो भी एमएफआई हैं, एनबीएफसी के नेतृत्व वाली जो भी एमएफआई हैं, इन सभी को आरबीआई विनियमित करता है, लेकिन गैर लाभकारी एमएफआई को आरबीआई विनियमित नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता जो है ये आरबीआई का गवर्नर करता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने कौन हैं? तो ये हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 1982 से लेकर 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे और आगे चलकर 2004 में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, 2004 से लेकर 2014 तक, मनमोहन सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में डैश में स्थापित किया गया था, जिसे आगे चलकर 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो शुरू में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ठीक है, जब ये आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय यानी मुख्यालय स्थापित कर दिया गया मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रुपये को जारी और आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? आरबीआई को है। ठीक है, भारतीय रुपये को जारी और आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 जोनल कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो 4 जोनल कार्यालय हैं इसके, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सन 1935 में आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एडवर्ड हिल्टन यंग, इसलिए इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और ऑप्शन में दे देगा ये वाला कि हिल्टन यंग कमीशन, किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन दे सकता है या फिर रॉयल कमीशन दे सकता है, एक ही बात है, याद रखिए। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो है ये आरबीआई का टॉप प्रशिक्षण संस्थान है। बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में है। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ये चेन्नई में है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 3 जुलाई 1963 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारत में अंतिम ऋणदाता होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे जो कि एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अब यहाँ पे क्या पूछा? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सर सीडी देशमुख। ठीक है, सर सीडी देशमुख, इनका पूरा नाम है सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। सीडी देशमुख इन्हें कहा जाता है। ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के रूप में संबोधित किया जाता है? बताइए।
बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में निर्धारित किए गए हैं। आरबीआई डैश रुपए के नोटों को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। 1 रुपये के नोटों को छोड़कर 1 रुपये से अधिक के यानी 2 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोटों को आरबीआई जारी करता है। वहीं 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो ये है भारत सरकार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन यही है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? याद रखिएगा, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन में वित्त मंत्री भी होगा, तो वित्त मंत्री नहीं होगा, वित्त सचिव होगा। ठीक है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और इसके ऊपर के जितने भी नोट होते हैं 2 रुपये से ऊपर के, सभी पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब तक किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो आरबीआई के गवर्नर पद पर सबसे अधिक समय तक व्यतीत करने वाले व्यक्ति सर बेनेगल रामा राव थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, कितने दिनों तक ये पद पे रहे? 7 साल 197 दिन तक। 7 साल 197 दिन तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे सर बेनेगल रामा राव। अब तक किस आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो ये थे अमिताव घोष। सिर्फ 20 दिन के लिए ये आरबीआई के गवर्नर बने थे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, अमिताव घोष। देखिए, एक अमिताव घोष आजकल जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के, उनका बात नहीं चल रहा है। ये आरबीआई के गवर्नर थे अमिताव घोष, उनका बात चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्तमान में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम क्या हैं? एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जे। ये वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। रेपो रेट क्या होता है? आरआर। तो देखिए, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है अल्पावधि के लिए, कम समय के लिए, आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट ठीक इसके उलट होता है। बैंक जो होते हैं ये अपने जमा को, मतलब ये अपने पैसे को आरबीआई के पास जिस ब्याज दर पर जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे रखते हैं उसे आरआरआर कहा जाता है, और सेम आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। और ये दोनों तय किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में रेपो रेट कितना है? दिसंबर 2024 तक बताइए रेपो रेट कितना है? 6.5%। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? ठीक है, दिसंबर 2024 तक बताइए रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्तमान में बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ कितना है? तो ये है 6.75%। बैंक दर और एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वर्तमान में है 6.75%। भारतीय मुद्रा नोटों पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? इस तकनीक का नाम है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। ठीक है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग इस तकनीक का नाम है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार आरबीआई को भारत में मुद्रा या प्रिंट मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किस धारा के तहत? अधिनियम तो ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का, धारा होगा 22। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 की धारा 24 में कहा गया है कि भारत में मुद्रित नोटों का अधिकतम मूल्य ₹10 है, 10,000 रुपये। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 24 में कहा गया है कि भारत में मुद्रित नोटों का अधिकतम मूल्य 10,000 रुपये होगा, लेकिन अभी 10,000 रुपये के नोट जो हैं प्रचलन में नहीं है, ये पहले हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? किस शहर में? उपर्युक्त सभी: नासिक में, देवास में, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, सालबानी पश्चिम बंगाल। इसके अलावा एक और स्थान है मैसूर, मैसूर जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो इन चारों स्थानों पर बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थित हैं भारत में। तो इन चारों शहरों का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में जहाँ सिक्के बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मिंट कहा जाता है। सिक्के जहाँ बनते हैं उन्हें मिंट कहा जाता है। अब बताइए, भारत में सिक्के बनाने वाले मिंट यानी टकसाल कहाँ हैं? तो ये भी 4 स्थानों पर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। इन चारों स्थानों पर सिक्के बनाने वाले टकसाल हैं यानी मिंट हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर किसके चित्र अंकित हैं? ये है प्रतीक चिन्ह आरबीआई का। तो इसमें एक बाघ है और बताइए कौन सा पेड़ है? ये ताड़ का पेड़ है, पाम्स ट्री कहा जाता है इंग्लिश में। बाघ और ताड़ का पेड़ स्थित है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? इसका नाम है ई रूपी। आरबीआई ने जो डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है उसका नाम है ई रूपी, ऑप्शन डी। 1-2 और क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लीजिए। आरबीआई के नियमों के अनुसार भारत में एक नए बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यकता क्या है? यानी भारत में अगर नया बैंक स्थापित करना चाहते हैं तो कम से कम चुकता पूंजी आवश्यकता क्या है? 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो बैंकों के खिलाफ आप बैंक में जो खाता खोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जो बैंक सोल्व नहीं कर पा रहा है तो आरबीआई के पास आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए बताइए पोर्टल कौन सा है? उस पोर्टल का नाम है आरबीआई ग्रीवेंस पोर्टल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर बने हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।